हमने 54 के 54 गांव का एक राउंड पूरा किया। हमने डोर टू डोर जा करके एक एक मतदाता से मिल करके वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने कैसे 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके की अनदेखी करी, कैसे इस 6 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने लोगों के बीच में बड़े घोटाले करके किसान को परेशान करने का काम किया। इन सब बातों से हमने उनके साथ चर्चा करी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़ौदा का चुनाव जो है बहुत बड़ा बदलाव इस देश में लाने का काम करेगा। इस बात पे मोहर लगाएगा कि जो इस तरह के काले कानून बना करके किसान को उसकी ज़मीन से उजाड़ना चाहता है, उसको हम सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट अभी और पार्टियों को निर्णय करने दो। अभी तो नॉमिनेशन की डेट कब की है उस चीज़ की जानकारी लेंगे। सबके जब कैंडिडेट आएंगे हम भी अपना मजबूत कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। लगातार मंत्रियों का विरोध हो रहा है बड़ौदा में, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि अगर विकास चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। एक तरह से दबाव, क्या मानते हैं, दबाव की राजनीति हो रही है? कोई मंत्री, आज मैं अगर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे किसी गनमैन को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी आदमी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। मैं जब गांव में जाता हूं तो सैकड़ों नौजवान जो है अपना काम छोड़ करके मोटरसाइकिलों की कतार लगा करके स्वागत करके जोशीले नारे लगा करके मुझे गांव में ले जा करके वेलकम करते हैं। केवल इसलिए करते हैं कि उन बच्चों को इस बात का भरोसा हो गया कि आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा, आपके साथ कोई न्याय कराएगा तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कराएगी। सत्ता में बैठे लोग जो हैं उन्होंने इस किस्म के निर्णय ले लिए कि बिना पुलिस फोर्स के बिना वो किसी गांव में जा ही नहीं सकते। अगर गलती से कहीं अकेले चले गए तो फिर लोग इनका जूतों की मालाओं के साथ स्वागत करेंगे, मुंह काला करेंगे और इनको जोड़ के अंदर बाढ़ करके कहेंगे कि इस्तीफे दो, और इस्तीफे नहीं दोगे तो अब की बार तो जोड़ में बाढ़ा, अगली बार कुएं में बाढ़ने का काम करेंगे। तीन अध्यादेशों को लेकर लगातार इनेलो सड़कों पर है, लेकिन सरकार बैकफुट पर आने का नहीं सोच रही है। क्या मानते हो, क्यों इस तरह की जो सरकार को 100% अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। किसान कभी किसी के आगे आज तक झुका नहीं, किसान ने तो झुकाने का काम किया है। सरकार को हर हालत में अपना निर्णय बदलना होगा। सर, हुड्डा साहब बड़ौदा को अपना गढ़ बताते हैं, क्या? हुड्डा चुनाव लड़ ले, नहीं गढ़ बताता है तो बैम निकल जाएगा हुड्डा का। ये तो लोगों ने थोड़े थोड़े मार्जिन से तीनों दफ़ा, चाहे वो हमारे कैंडिडेट की कमजोरी रही, कोई उनको गलतफहमी हुई कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने कहीं अपनी छोटी मोटी जो है कमियां रखी, उसकी वजह से कांग्रेस 3 दफ़ा जीती। उनका मार्जिन तीनों दफ़ा का आप देख लें कि कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया। वहीं हमारा आप मार्जिन देख लें कि हम कितने मार्जिन से जीतते आए थे। अब की बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस सीट पे जीतेगी। अभय जी, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला लगातार किसानों को